हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपके ईवीएस का चैप्टर रीड करेंगे। क्वेश्चन आंसर करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। द मोस्ट डिलीशियस स्वीट्स आर मेड बाय कन्फेशनर्स इन द वेडिंग। शादी में सबसे ज्यादा बढ़िया मिठाइयाँ कौन बनाता है? सबसे ज्यादा स्वादिष्ट मिठाइयाँ कौन बनाता है? कन्फेशनर। कन्फेशनर होता है बच्चों हलवाई। हलवाई बनाता है। ठीक है। रबी ग्रोप्स गिव अस व्हीट एंड ग्राम। हमें गेहूं और चना कौन देता है? रबी की फसल देती है। यूजिंग अ कुल्हड़ प्रमोट लोकल प्रोडक्शन। अब जो ये डाइजेशन शब्द गलत है बेटा। अगर जब हम कूलर यूज करते हैं तो जो लोकल प्रोडक्शन का डाइजेशन है, मतलब लोकल प्रोडक्शन को हम यूज कर रहे हैं। ब्रांड म्यूजिशियन प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एट वेडिंग। शादी के अंदर जो संगीतकार होते हैं, आपने शादियों में बैंड देखा होगा, वो संगीतकार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। फार्मर ग्रो खरीफ एंड जायद क्रॉप्स। किसान खरीफ और जायद की फसल उगाते हैं। कन्फेशनर यूज मिल्क घी शुगर एंड ग्रेन्स टू मेक स्वीट्स इन द वेडिंग। हलवाई दूध घी चीनी और अनाज का प्रयोग करके मिठाइयाँ बनाते हैं। कारपेंटर मेक मंडप एंड डेकोरेशन आर्क इन द वेडिंग। जो खाती होता है वो मंडप और शादियों में जो डेकोरेशन आर्क होती है वो बनाता है। डेकोरेशन आर्क ये चीज होती है जो अपने कहते हैं ना, ये होती है। कुल्हड़ इज मेड ऑफ क्ले एंड बेनिफिशियल फॉर इन्वायरमेंट। कुल्हड़ मिट्टी का बना होता है और पर्यावरण के लिए फायदेमंद होता है। फार्मर्स गिव्स अस ग्रेन मिल्क एंड घी एंड देन कन्फेशनर मेक्स स्वीट। किसान हमें अनाज दूध और घी देता है और उनसे मिलाकर हलवाई मिठाई बनाता है। क्लीनर्स कीप द मंडप हाउस एंड सराउंडिंग। क्लीनर कीप द मंडप हाउस। क्लीनर जो है वो मंडप को और घर को साफ रखता है। एंड सराउंडिंग को हमारे आसपास की जगह साफ रखता है। क्लीन विच हेल्प इन मेंटेनिंग ब्यूटी ऑफ द हाउस, जिसके कारण हमारा घर सुंदर दिखता है। राइट टू और फॉल्स? बैंड म्यूजिशियन स्टिच क्लॉथ फॉर वेडिंग। ये तो फॉल्स है बेटा। क्लॉथ्स कौन सीता है? टेलर सीता है। फार्मर ग्रो ग्रेन फ्रॉम विच कन्फेशनर आर एबल टू प्रिपेयर स्वीट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो किसान होते हैं वो दूध घी और सब कुछ देते हैं जिससे कि हलवाई मिठाइयाँ बनाते हैं। कुल्हड़ इज मेड ऑफ प्लास्टिक। ये भी गलत है। कुल्हड़ जो होता है वो क्ले मिट्टी का बना होता है। एंड इट इज हार्मफुल। हार्मफुल नहीं, बेनिफिशियल होता है, इसलिए ये भी फॉल्स है। द इलेक्ट्रिशियन मैनेज द लाइटनिंग एंड साउंड सिस्टम एट वेडिंग। ये तो सही है। जो बिजली वाला होता है वही शादी में लाइटनिंग, बिजली का काम और साउंड का काम करता है। एवरी पर्सन वर्क डिपेंड ऑन द वर्क ऑफ अदर पर्सन। ये भी बिल्कुल सही है। हर एक आदमी काम दूसरे आदमी काम पर निर्भर करता है। कन्फेशनर कौन होता है? मेक स्वीट इन वेडिंग, जो शादी में मिठाई बनाता है। फार्मर कौन होता है? प्रोवाइड सीरियल एंड पल्स, जो हमें दालें और अनाज देता है। कारपेंटर कौन होता है? जो मेक वेडिंग कैनोपी यानी कि मंडप एंड डेकोरेशन, जो कि मंडप बनाता है और सजावट करता है। कैटर रियरर, जिसे पशुपालक होता है। वन हु कीप्स एनिमल, जो कि पशुओं को रखता है। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे कुछ हमें टास्क दे रखे हैं, अब इसको हमें फिट करना है। देखो, वन हु डज स्टिचिंग, जो स्टिच करता है, जिसे हम सुइंग, ये वर्क है सुइंग क्लोथ्स, कपड़े सीना, और करता कौन है? टेलर। वन हु डज फार्मिंग, ये होता है ग्रोइंग ग्रेन्स यानी कि फसलें उगाना, और ये कौन करता है? फार्मर। वन हु डज क्लीनिंग, क्लीनिंग का काम कौन करता है? क्लीनर करता है। वन हु मेक स्वीट्स, स्वीट्स कौन बनाता है? यहाँ पे मेकिंग स्वीट्स जो है यानी मिठाइयाँ बनाना, काम कौन करता है? कन्फेशनर करता है। वन हु मेक्स पोट्री, पोट्री यानी कि बर्तन बनाना, बर्तन कौन बनाता है? जिसे हम कहते हैं कुम्हार, पोटर। वन हु अरेंज फर्नीचर, जो कि मंडप कौन बनाता है? कारपेंटर बनाता है। वन हु अरेंज इलेक्ट्रिसिटी, अरेंजिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये काम कौन करता है? इलेक्ट्रिशियन, बिजली वाला करता है। नेक्स्ट है बच्चों, नेम द 5 ट्रेडिशनल वर्क्स इन्वॉल्व इन वेडिंग। शादी में जो काम करने वाले 5 वर्क्स हैं, तो बच्चों वो देखो, पहला वर्क आप देखो कौन सा है कार कन्फेशनर हलवाई, कारपेंटर बढ़ई, टेलर दर्जी, बैंड म्यूजिशियन बैंड बजाने वाला, और फ्लोरिस्ट जो है आपका जो फूलों की सजावट करता है। राइट 3 बेनिफिट्स ऑफ कूलर। इट डू नॉट हार्म द एनवायरनमेंट, ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इट प्रमोट्स लोकल प्रोडक्ट्स,
लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है। इट रिड्यूसेस द यूज ऑफ प्लास्टिक, इससे प्लास्टिक का प्रयोग कम होता है। राइट द नेम ऑफ फोर मेन डिशेस प्रिपेयर्ड इन ए ट्रेडिशनल वेडिंग सेरेमनी। किसी पारंपरिक शादी में कौन कौन सी डिश तैयार की जाती हैं? जलेबी, लड्डू, गुलाब जामुन, दाल बाटी चूरमा, ये ट्रेडिशनल शादी में होती हैं। मेंशन 2 मेजर्स टू बी टेकन फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। पर्यावरण सुरक्षा के लिए किए जाने वाले कोई 2 उपाय बताओ। यूजिंग कुल्हड़ एंड क्लॉथ बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक्स वन। प्लास्टिक के बदले हम कपड़े के थैले यूज करें और कुल्हड़ यूज करें। कंजर्वेशन ऑफ ट्री एंड प्लांट्स एंड प्लांटिंग मोर ट्रीज। हम पेड़ों और पौधों को बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। अ वेडिंग और एनी सोशल इवेंट्स टेक प्लेस विद द कोऑपरेशन ऑफ होल कम्युनिटी। कोई भी शादी या कोई भी सामाजिक कार्यक्रम है वो पूरे समुदाय के साथ होता है। राइट फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस ऑन दिस टॉपिक। इस टॉपिक पर सेंटेंस बताओ। A wedding or any social events completed with the cooperation of people। लोगों के साथ ही कोई शादी अन्य कोई भी सामाजिक कार्यक्रम में लोगों के सहयोग से ही पूरा होता है। The farmers give the grain, किसान अनाज देता है। कन्फेशनर मेक्स द स्वीट, कन्फेशनर हलवाई मिठाई बनाता है। द कारपेंटर बिल्ड द मंडप, कारपेंटर जो है बढ़ई मंडप बनाता है। द क्लीनर एंश्योर क्लीनलीनेस, और जो सफाई कर्मचारी है वो सुनिश्चित करता है हर जगह साफ सफाई। ऑल द बिजनेसेस आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सभी बिजनेस एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। दिस म्यूचुअल कोऑपरेशन शोज द यूनिटी ऑफ होल कम्युनिटी। यही पूरे समुदाय की जो एकता है उसको दिखाता है। राइट द डिफरेंस बिटवीन कुल्हड़ एंड ए प्लास्टिक ग्लास बेस्ड ऑन एन एनवायरमेंटल यूजफुलनेस। हमें कुल्हड़ और प्लास्टिक के गिलास है इन्वायरमेंट के प्रति, पर्यावरण के प्रति उसकी उपयोगिता को बताते हुए उनमें अंतर बताना है। कुल्हड़ आर मेड फ्रॉम क्ले। कुल्हड़ मिट्टी के बने होते हैं। एंड आर बायोडिग्रेडेबल, मतलब वो मिट्टी में मिलकर खत्म हो जाता है। मिट्टी डालो खत्म हो जाएगी। विच डू नॉट हार्म द इन्वायरमेंट, जिससे कि पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है। प्लास्टिक कप्स आर बायोडिग्रेडेबल, वो मिट्टी में मिलकर खत्म नहीं होते। एंड पोल्यूट द इन्वायरमेंट, और वो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। कुल्हड़ आल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू लोकल पॉटर्स, और कुल्हड़ के कारण जो लोकल के कुम्हार है उनको रोजगार भी मिलता है। राइट द नेम्स ऑफ ट्रेडिशनल डिशेस प्रिपेयर्ड इन वेडिंग एंड टेल ब्रीफली अबाउट देम। कुछ पारंपरिक मिठाइयों के हमें नाम बताने जो शादियों में तैयार की जाती हैं। देखो, लड्डू, जलेबी, गुलाब जामुन और दाल बाटी चूरमा आर प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग वेडिंग। ये शादी में तैयार किए जाते हैं। जलेबी इज अ स्वीट डिप्ड इन शुगर सिरप, चाशनी के अंदर डूबी हुई मिठाई है जलेबी। लड्डू इज अ ड्राई स्वीट मेड ऑफ शुगर एंड ग्राम फ्लोर। जो लड्डू होता है वो बेसन और चीनी का मिला हुआ सूखी मिठाई है। गुलाब जामुन इज ए राउंड स्वीट मेड फ्रॉम खोया, और जो गुलाब जामुन होता है वो गोल मिठाई होती है खोए की बनी हुई। दाल बाटी चूरमा इज मेड फ्रॉम लेंटिल्स, व्हीट, फ्लोर, घी एंड शुगर। दाल बाटी चूरमा जो है वो दाल का, सफेद आटे का, घी का और चीनी का मिलकर बना होता है। राइट अबाउट आवर ड्यूटीज इन मेंटेनिंग क्लीनलीनेस। सफाई के अंदर हमारी क्या भूमिका है वो बताओ। वी शुड कीप आवर नेबरहुड्स एंड पब्लिक प्लेसेस क्लीन। हमें क्या करना है, हमें हमारा अड़ोस पड़ोस और जो सार्वजनिक स्थान है उन्हें साफ रखना चाहिए। वी मस्ट डिस्पोज ऑफ गार्बेज इन डस्टबिन। हमें जो कचरा है वो डस्टबिन में डालना चाहिए। अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। एंड मेंटेन रेगुलर क्लीनलीनेस, और हमें नियमित साफ सफाई करनी चाहिए। दिस इज आवर ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है। एंड इट कीप द एनवायरनमेंट एंड हेल्थ सेफ, जिससे कि हमारा पर्यावरण और हमारी सेहत सुरक्षित रहेगी। What problem can arise if the cleaner does not come to wedding? क्या समस्याएं आएंगी अगर सफाई कर्मचारी शादी में ना आए? If the cleaner does not come, अगर सफाई कर्मचारी नहीं आएगा, the मंडप, हाउस एंड नेबरहुड will become dirty, तो हमारा जो मंडप है, घर है और हमारा आस पड़ोस है वो गंदा हो जाएगा। Causing discomfort for guests, जिसके कारण आने वाले जो गेस्ट हैं उनको परेशानी होगी। देयर विल बी अ रिस्क ऑफ डिजीज ड्यू टू फिल्थ, गंदगी कारण बीमारी फैलने का भी डर रहेगा। द इवेंट विल सीम डिसऑर्गेनाइज्ड रिड्यूसिंग इट्स चार्म, जिसके कारण शादी जो है ना वो अस्त व्यस्त हो जाएगी, उसकी जो शान है वो खत्म हो जाएगी। इफ द फार्मर डज नॉट ग्रो ग्रेन्स, हाउ विल इट इफेक्ट वेडिंग फूड?
अगर किसान फसलें नहीं उगाएगा तो शादी के खाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इफ द फार्मर does not grow grains, then the sweet maker will not get grains, pulses and vegetable to make sweets and dishes. अगर किसान अनाज नहीं उगाएगा तो हलवाई को ना तो कोई दालें मिलेगी, सब्जी नहीं मिलेगी, तो वो मिठाइयाँ किसकी बनाएगा, है ना। थर्स द वेडिंग फूड कैन नॉट बी प्रिपेयर, तो इससे क्या होगा कि जो खाना है वो प्रिपेयर ही नहीं होगा। एंड देयर विल बी अ शॉर्टेज ऑफ फूड फॉर गेस्ट, और मेहमानों के लिए खाना भी कम होगा। द इवेंट विल बी स्पॉइल्ड एंड मिसमैनेज, जिससे कि शादी जो है वो बर्बाद हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इफ देयर इज नो वन टू डू द इलेक्ट्रिक वर्क, व्हाट डिफिकल्टी विल अराइज इन वेडिंग, शादी में कोई अगर बिजली काम ना करने वाला हो तो क्या होगा भैया? तो देखो बच्चों, अगर शादी में कोई बिजली काम करने वाला नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिशियन देयर विल बी नो अरेंजमेंट्स ऑफ लाइट, तो शादी में कोई बिजली वाला नहीं होगा तो लाइट नहीं होगी। फैन माइक इन मंडप, तो मंडप के अंदर ना तो लाइट होगी, ना पंखे होंगे, ना माइक होगा। द साउंड ऑफ द बैंड विल नॉट हियर क्लियरली, तो हमें जो बैंड बाजी की आवाज़ है वो भी सुनाई नहीं देगी। एंड गेस्ट विल फील अनकंफर्टेबल ड्यू टू डार्कनेस, अब अंधेरा होगा तो गेस्ट को भी अच्छा नहीं लगेगा। द एक्साइटमेंट एंड अट्रैक्शन ऑफ वेडिंग विल बी रिड्यूस, जिसके कारण शादी के जो उत्साह है, जो आकर्षण है, वो खत्म हो जाएगा। What will confessioner do if he does not get milk, sugar, pulses and grain to make sweets? अगर हलवाई को दूध, चीनी, दालें, अनाज नहीं मिलेगा तो वो मिठाई कैसे बनाएगा? If the confectioner does not get milk, sugar, pulses and grain, अगर किसान को दूध, चीनी, दालें और अनाज नहीं मिलेगा, he will not be able to prepare sweets and dishes, तो वो मिठाइयाँ और बाकी सामान तैयार नहीं कर सकेगा। He might try to prepare alternative dishes for the wedding or arrange ready-made sweets from outside. हो सकता है वो शादी के लिए कोई दूसरी मिठाइयाँ बनाए या फिर वो बाजार से बनी बनाई मिठाइयाँ लाए। This will affect the quality of event, जिसके कारण क्या है, शादी के प्रोग्राम की क्वालिटी पर फर्क पड़ेगा। If the people do not help each other, how will the wedding event be affected? लोग अगर एक दूसरे शादी नहीं करेंगे तो वेडिंग इवेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इफ पीपल डू नॉट हेल्प ईच अदर, द वेडिंग अरेंजमेंट्स विल बिकम डिसऑर्गेनाइज्ड एंड इनकम्प्लीट, अगर लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो जो शादी का प्रोग्राम है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा और अधूरा रहेगा। कन्फेशनर, कारपेंटर, बैंड म्यूजिशियन एंड अदर विल नॉट बी एबल टू डू देयर वर्क अलोन, देखो हलवाई, आपका बढ़ई, बैंड बजाने वाला और बाकी लोग क्या अपना काम अकेले नहीं कर सकते। देयर विल बी लैक ऑफ प्रॉपर सेटअप फॉर मंडप, तो मंडप के लिए पूरी तैयारी नहीं होगी। फूड एंड डेकोरेशन, खाने की तैयारी नहीं होगी, सजावट नहीं होगी। एंड द जॉय ऑफ वेडिंग विल गेट अफेक्टेड, जिसके कारण शादी की जो खुशी है ना वो प्रभावित हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो अब इसके आपके जितने भी क्वेश्चन थे ना बच्चों, मैंने आपको सारे करवा दिए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।